ब्लैक मनी लेके आते बोल के बोले, कहाँ है ब्लैक मनी? हाँ, गरीबी जाता बोल के बोले, अभी भी कहाँ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದು कहाँ गए बच्चे? हाँ, कहाँ गए हमारा डेवलपमेंट? हाँ, पढ़ाई पूरी हो रही है लेकिन जॉब क्या करे, घर छोड़ के जा रहा है। 10,000 15,000 वहाँ सैलरी मिलेगी तो 5,000 उनको खर्चे में जा रहा है। 5,000 में फैमिली कैसे चल पाएगी? वो सब बकवास है, वो सब राजकीय के वास्ते वो बात करते हैं। देखिए मैडम, हम तो पहली बात कहना चाहेंगे, हमारे पास हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, पूरे आल कास्ट भाई भाई जैसे रहते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं सभी लोग कभी भी मिलकर रहते हैं। मैं हिंदू। बिल्कुल, तो राम के नाम पर वोट देंगे या विकास के नाम पर? विकास के नाम पे वोट देंगे। हमारे हर काम के लिए गुलबर्गा जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए हमको बीदर को जाना पड़ता है। नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। आज हम मौजूद हैं चिंचोली के इस धरा पर जो बीदर लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर भी एक बड़ी आबादी रहती है। तो वही जब 2024 के चुनाव की बात आ रही है तो ऐसे में जरूर पिछली सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड हम खंगालने की कोशिश करते हैं और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कितने सालों से चिंचोली में रह रहे हैं, कहें कि जन्म ही यही हुआ है। चिंचोली के वोटर है, मतलब हाँ, बीदर के लोकसभा क्षेत्र का है मैडम। तो ऐसे में देखिए, युवा जो वर्ग होता है कहते हैं कि पहली पंक्ति में आता है देश की। आपकी क्या उम्मीद है 2024 के चुनाव से लेकर के? क्या अच्छा होना चाहिए युवाओं के लिए? युवाओं के लिए मैडम बहुत कुछ फैसिलिटी अभी होना चाहिए मैडम, बहुत ये होना चाहिए मैडम। अभी तो बहुत कुछ पीछे है चिंचोली को बहुत कुछ आगे लाना चाहिए मैडम। यहाँ तो कॉलेज गिलेज होना चाहिए मैडम, बीएड कॉलेज नहीं है यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए मैडम, और बहुत बड़े बड़े काम होना चाहिए मैडम। यहाँ पे देखे तो अभी हॉस्पिटल भी अच्छा है मैडम, अभी तो थोड़ा बड़ा करना चाहिए मैडम। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितने समय से चिंचोली रह रहे हैं कि कितने समय से चिंचोली के वोटर हैं यहाँ से बीदर लोकसभा? बाई बर्थ चिंचोली हूँ मैं। बाई बर्थ। तो क्या परिवर्तन आपने देखा? और देखिए, लगातार जो मोदी सरकार है वही कह रही है कि अब की बार नमो हैट्रिक होगी। तो 10 सालों में ऐसा क्या नहीं हुआ जो आगे वाले 5 सालों में होना चाहिए, और कौन वो कर सकता है? आपको क्या लगता है? एटलीस्ट अब हम एक परिवर्तन देख रहे हैं। पहले के बनिस्बत अब 10 साल में 5 साल में, पहले यहाँ के असेंबली मेंबर थे डॉक्टर उमेश यादव, यहाँ से पार्लियामेंट को गए, वो पार्लियामेंट मेंबर हो गए। पार्लियामेंट मेंबर होने के बाद वो खोबा जी मिनिस्टर, हमारे खुशकिस्मत ये है कि हमारे भाग को उनको मिनिस्ट्री दिए खोबा जी को। और आने के बाद बहुत सारे हमारे पास 250 हाईवे, परसों 1 महीना पहले हाईवे वाइडनिंग का चिंचोली टू तेलंगाना बॉर्डर एरिया, बॉर्डर तक तकरीबन 460 करोड़ रुपए का सेंक्शन है। उससे पहले बनना के लिए वनमारपल्ली टू महबूबनगर वो नेशनल हाईवे सेंक्शन करा कर दिए। परसों हमारे पास रेडियो, आपको सबको मालूम है, रेडियो इसका उद्घाटन हुआ, हमारे पास नहीं था स्टेशन। और ख़ासकर चिंचोली के लिए अभी बहुत सारे काम होना चाहिए। क्या प्रमुख मांग हमारी यही है कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, चाहे कौन से भी जाति के लोग हो। सबका एक्सपेक्टेशन यही है कि चिंचोली एक ऐसे वातावरण में है, इधर गुलबर्गा 80 किलोमीटर 85-90 किलोमीटर हमारे हेडक्वार्टर को जाता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी बीदर को दिया जाता है। हमारे हर काम के लिए गुलबर्गा जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए हमको बीदर को जाना पड़ता है। इसलिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे को टेक्निकली प्रॉब्लम है। जब हम हर बात के लिए डेली हम गुलबर्गा जाते हैं डीसी ऑफिस को और सीईओ के पास दूसरे कामों के लिए, जहाँ वहाँ पे हमारे पास सुनवाई होती है, डॉक्टर उमेश यादव है, वो लोग हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन हम सिर्फ कुछ तो फंक्शन है या कुछ तो रहे तो बीदर को जाना पड़ता है पार्लियामेंट के लिए। लेकिन खोबा जी को हम थैंक्स बोलते हैं हमारी तरफ से, उन्होंने बहुत काम किया है इधर कुंचाराम से लेकर इधर सब तरफ से। इसलिए डेवलपमेंट तो दिख रहा है, लेकिन और डेवलपमेंट ये होना चाहिए कि हमारे पास सबसे बड़ा शुगर फैक्ट्री है, सबसे उम्मीद थी, वो चालू हुई थी बहुत दिनों के बाद। हमारी ये मांग है कि वो बंद ना हो। हमारे खेतों में गन्ना, बहुत सारे किसान लोग वो भरोसे पर गन्ना लगाए हैं, काश्त हुई है, गन्ना खड़े हुआ है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से उसमें चाहे पॉलिटिक्स हो और कुछ हो, क्या है पता नहीं है, लेकिन फैक्ट्री को बंद किया गया है। फैक्ट्री बंद होने के बाद यहाँ के
काश्तकार बहुत परेशान है। उनका इंतजाम तो गवर्नमेंट करना चाहिए ना, चाहे कौन सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे क्या भी हो। हमारे काश्तकार हमारे गन्ना लेकर कम से कम उनका अब ऐसी हालत है, उनको जलाने की नौबत आ गई है गन्ना। बिल्कुल आम नागरिक की उम्मीद यही है कि उनका काम होना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता हो या सेंट्रल के अंडर में आता हो, पर पहली जो पहल है वो दोनों ही गवर्नमेंट की तरफ से की जाए ताकि उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आपसे जुड़ना चाहूंगी, आपकी क्या मांगे? कुछ तो डिमांड होगी आपकी। मेरा नाम लक्ष्मण है। अब वो भगवत कुबा साहब को तो थैंक्स बोलना है, और क्या बोले तो हमारा एरिया कुंचारम एरिया एक्चुअल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम लिए तो अच्छा रहता बोल के हमारा, और एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ा सा कुछ स्कीम्स दिलाए तो अच्छा रहता। और रोड्स तो हो रहा, अभी बोला हमारा एरिया होता मननपल्ली टू महबूब नगर, वो हमारा एरिया को था। अभी भगवत कुबा साहब को बहुत बहुत थैंक्स। चलिए आप बताइए, हिंदू है? मैं हिंदू हूँ। बिल्कुल, तो राम के नाम पर वोट देंगे या विकास के नाम पर? नहीं, विकास के नाम पे वोट देंगे। और हमारा एक कुछ कहना है कि कुंचारम प्रॉपर मंडल है हमारा, मखदूमपुर और कुंचारम एरिया। प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा लैंड का इशू है। ये खुबा साहब को हम यही बताना क्या है, ये 2 बार से जीते हुए हैं उन, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक लैंड इशू बहुत प्रॉब्लम है। वो भी हमारे को असेंबली में कुछ लड़के उसके बारे में कुछ पब्लिक को फ़ायदा करने के लिए, पब्लिक को फायदा होना चाहिए, ये आपका कहना है। बस इतना बताइए, जिस तरीके से मैं पूछ रही हूँ, ये हम सभी जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, सभी को खुशी है, तो वोट इस बार आप किन मापदंडों के आधार पर देंगे? सिर्फ राम जी का नाम लेकर कि राम मंदिर बन गया, या वाकई में विकास भी हुआ है? क्या मानते हैं मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल? नहीं, जो राम मंदिर जो बनाया वो तो हमारे लिए खुश है। वो तो हम राम मंदिर तो बोले तो मोदी को ही लाएंगे वोट, बीजेपी डालेंगे वोट। आप क्या कहेंगे? क्या बोल के मैडम? जो 10 साल का कार्यकाल रहा मोदी सरकार का, हाँ। उसका रिपोर्ट कार्ड मैं आपसे पूछूं कि आपकी नज़र में कैसा रहा? भगवंत हुआ कहाँ है ब्लैक मनी? ब्लैक मनी लेके आते बोल के बोले, कहाँ है ब्लैक मनी? हाँ, गरीबी जाता बोल के बोले, अभी भी कहाँ ಕೆಲಸ ಮಾಡೈತಿ तो कहाँ गए बच्चे? हाँ, कहाँ गए हमारा डेवलपमेंट? हाँ, वो सब बकवास है, वो सब राजकीय के वास्ते वो बात करते हैं। अब क्या है हमारा मांग बोले तो यूथ को सपोर्ट करना। हमारे ईश्वर खंडरे साहब है, उसका बेटे अब सागर खंडरे को टिकट दे रहे हैं कांग्रेस तरफ से। हम लोग यूथ सब मिलके क्या है, उन यूथ में बहुत एक्टिव है, उसको आगे दिनों में कांग्रेस पार्टी टिकट दिए तो हम सब जने मिलके क्या है जिता के लाते हैं। ऐसा नहीं लगेगा कि ये वंशवाद की राजनीति हो? वो सब क्या भी नहीं हमारा दिमाग में निकल गया, वो सब 10 साल देख देख के थक गए। अब क्या क्या है वो नहीं चलेगा। अब बस हाँ हाँ, जस्ट। आप क्या कहेंगे? किस बात में? 10 साल के रिपोर्ट कार्ड अगर मैं आपसे लूं तो मोदी सरकार का, देखिए मैडम, हम वाले जो आपके क्षेत्र में काम किया है। देखिए मैडम, हम तो पहली बात कहना चाहेंगे, हमारे पास हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, पूरे आल कास्ट भाई भाई जैसे रहते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं सभी लोग कभी भी मिलकर रहते हैं। तो हम पहली बात ये कहना चाहेंगे, हमको डेवलपमेंट की जो बात आ रही है, ऑलरेडी 2-3 चीज़ों से हमारा एरिया को डेवलप मिल चुका है, जैसे कि चितनार फैक्ट्री है और इथेनॉल फैक्ट्री है, ये पावर प्लांट्स है। बस इसमें इतना काम होना चाहिए कि जो यूथ है, पढ़ रही है, लिख रही है, खुद का गांव छोड़कर पूना जा रही है, मुंबई जा रही है, सूरत जा रही है, हैदराबाद जा रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट वहाँ मिल रहा है। अपने गांव जब डेवलप हो रहा है तो अपने लोग भी डेवलप होना चाहिए ना मैडम। तो वो किसको पूछे? एमएलए साहब को रुका के पूछेंगे तो हाँ बोलेंगे, एमपी साहब को रुका के पूछेंगे तो हाँ बोलेंगे। बोल किसको रहे? यूथ जाएगा, पढ़ाई पूरी हो रही है लेकिन जॉब कहाँ करे? घर छोड़ के जा रहा है। 10,000 15,000 वहाँ सैलरी मिलेगी तो 5-10,000 उनको खर्चे में जा रहा है। 5,000 में फैमिली कैसे चल पाएगी? यही सारे बहुत सारे चीज़ें हैं। और हमारे चिंचोली डेवलप होना बोले तो एक MBBS कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज आना ज़रूरी है। जब तक बाहर से पब्लिक नहीं आएगी, जब तक बाहर से स्टूडेंट नहीं आएंगे, जब तक एरिया डेवलप नहीं होगा। जब कॉलेज बढ़ेंगे तो हर रेंट पे जाएंगे, कारोबार बढ़ेगा, बिजनेस लाइन बढ़ जाएगा, हर रूट से कारोबार एक बढ़ जाएगा। हमारी ये राय है कि कॉलेजेस आना बहुत ज़रूरी है। और जो अभी डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं है, चिंचोली बैकवर्ड तालुके के नाम से ही जाना जाता है और आज भी वही है। जो डेवलपमेंट के लिए फैक्ट्रीज पड़े हैं उसमें तो हमको जॉब यूथ को लगाने की कोशिश करिए आप।
आप करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन इनका कहना यह है कि एजुकेशन के लिए बच्चों को बाहर न जाना पड़े तो वहीं रोजगार भी उनको यहीं मिल जाए। कुछ स्टूडेंट्स एक बार आइएगा, ज्यादा कुछ सवाल नहीं है आपसे, बस अपनी बात रखिएगा। देखिए अभी तो वोट दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? 18 साल के हुए हो? 17 ईयर्स 17, तो वोट तक हो गए 18 के? ओके। वोट दे पाओगे इस बार? Yes, लोकसभा चुनाव के लिए बात कर रही हूँ मैं। यस। बिल्कुल दे पाओगे। तो ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं तो यूथ क्या कहेगा, यूथ की क्या डिमांड है? यूथ बोलेगा स्टडीज़ के लिए कॉलेज और कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे स्टडीज़ के लिए भी कुछ भी नहीं है, फैसिलिटीज़ और हॉस्टल भी कुछ भी कम मिलेगा सबको। अगर कांग्रेस और बीजेपी से मैं पूछूं तो? वो पॉलिटिक्स में नहीं बोल सकते। पॉलिटिक्स नहीं, बस कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। हाँ, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, हमारा फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए। मैं कांग्रेस और बीजेपी के सपोर्ट नहीं करता। और पहली बार वोट डालने वाले हो, कैसा लग रहा है, महसूस कैसा कर रहे हो? अभी तो वोट नहीं आया, वोट आने के बाद हाँ कौन सा आदमी अच्छा है तो उसको डालेगा पड़े। ये यूथ है भारत का जो बिल्कुल पुरजोर तरीके से अपनी बात रख रहा है और बिल्कुल खुले मन से अपनी बात रख रहा है। आप कुछ कह रहे हैं? सबसे बड़ा समस्या हमारे चिंचोली तालुके में है। हमारे पास एक बड़ा डैम है, प्रोजेक्ट मुल्लावारी इरिगेशन डैम है। एक ज़माने से वो डिमांड है लिफ्ट इरिगेशन आइनापुर एरिया को ना बोल के। लास्ट गवर्नमेंट में हमारे चलिए, तो ये तो थी चिंचोली की आम आवाम जिसने अपनी बात रखी और साथ ही देखिए लोकसभा चुनाव से पहले चाहे राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की, जो आम लोगों की बात सुनेगी, उनके काम करेगी, तो ये तय है कि इस सीट से उसी की जीत होगी। हालांकि सोशल इंजीनियरिंग और तमाम पहलू काम करेंगे पर विकास का मुद्दा अपने आप में सबसे ऊपर रहेगा। तो ऐसे में देखना यही महत्वपूर्ण कि 2024 के चुनाव से पहले जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक आम लोगों की कौन कौन सी जो मांगे हैं, कौन कौन सी डिमांड है वो पूरी होती है और हम लगातार उनकी मांग उठाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सलीम के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ पीटर।